नमो सगुण साकार नमो संतन मनरंजन। पूर्ण ब्रह्म अकाम हरि सकल कामना देत है। नमो नमो कह उदवो प्रेम भक्ति तुम हेत है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। राष्ट्रीय जांभाणी संस्कार शिविर के समापन के उपलक्ष्य में आज जांभाणी साहित्य अकादमी बीकानेर के इस दिव्य प्रांगण में हम सब लोग एकत्र हुए हैं और आज के हमारे इस महनीय कार्यक्रम के अतिथियों के इस मंच के ऊपर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारी शोभा बढ़ा रहे जांभाणी साहित्य अकादमी की यशस्वी अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती इंदिरा बिश्नोई जी और इनके साथ में ही विराजे हुए बच्चों को अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन एसपी साहब ने पहले दिया था। अजमेर पुलिस अधीक्षक और सदैव समाज के लिए अग्रणी होकर के समाज के बच्चों का मार्गदर्शन करने की बात हो, सहयोग करने की बात हो, सब जगह अपनी गौरवमयी उपस्थिति से हमें कृतार्थ करते हैं। ऐसे एसपी साहब श्री देवेंद्र बिश्नोई जी और जांभाणी साहित्य अकादमी के वयोवृद्ध उपाध्यक्ष और हर कार्यक्रम में अकादमी के बढ़ चढ़ करके सहयोग देने वाले आदरणीय श्री राजाराम धारणिया जी और जांभाणी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष और जिनको निरंतर हम पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं जांभाणी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर बनवारी लाल साहू जी और हमारे अखिल भारतीय गुरु जम्बेश्वर सेवक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय सहदेव काली राणा जी और जांभाणी व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, जांभाणी जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, इसकी साक्षात मिसाल पेश करने वाले हमारे आदरणीय बीडीओ साहब मोहन जी लोमरोड। आप सभी मंचस्थ अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जितने भी और विशेष मेहमान आने वाले हैं जिनमें हमारे आज की मुख्य अतिथि सुश्री सिद्धि कुमारी जी और नोखा के पूर्व विधायक और हमारे ऊर्जावान नेता बिहारीलाल बिश्नोई जी भी पधारेंगे, तो उनके पधारने से पूर्व ही उनकी जो सीट खाली है उसी का ही मैं अभिनंदन करते हुए आप सभी सामने विराजे हुए समाज के सभी विचारशील लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जितने शिविर लगे हैं उन शिविरों के संयोजकगण, प्रभारीगण, वीक्षकगण, कार्यकर्तागण और शिविरों में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग दिया है, ऐसे सभी पधारे हुए अकादमी के शुभचिंतक, विचारशील समाज के प्रबुद्धगण और इधर बैठे हुए प्यारे बच्चों से कल मैंने बहुत विस्तार से बातें की थी और आज मुझे दायित्व दिया है। मैं इन शिविरों का राष्ट्रीय संयोजक हूं और सब जगह शिविरों में मैं गया भी। हमारे इस बार जो शिविर थे वो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पूरे भारतवर्ष में लगभग टोटल 22 शिविर लग चुके, 22 शिविर लगे हैं। 22 शिविरों में लगभग 15 के करीब में मुझे जाने का मौका मिला। हमारे शिविरों की यात्रा इधर चौहटन बाड़मेर से प्रारंभ हुई थी। अब की बार पहला शिविर हमारा चौहटन बाड़मेर में लगा, जहाँ से अथाईदार हरिराम जी पधारे हुए हैं, इनकी टीम भी आई हुई है। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में शिविर का आयोजन कराया। गांव ढाणियों में रहने वाले बच्चों को, जो झोंपड़ी में खोपड़ियाँ रहती है,
उनके अंदर भी जामानी साहित्य संस्कारों के बीजों का रोपण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और उसके बाद में हमारे शिविरों की यात्रा में केवल परिचयात्मक रूप से नाम लूँगा कि कहाँ कहाँ पे शिविर आयोजित हुए हैं। बाड़मेर चौटन के बाद में बाड़मेर में हमारा एक शिविर चिमड़ावास में हुआ, एक अरनियावाली में हुआ और एक शिविर वीरावा के अंदर संपादित हुआ। और बहुत ही एक से एक बढ़कर शिविर हुए और सभी शिविरों में लगभग संख्या जो है 100 से अधिक की थी। तो मैं समझता हूँ 22 शिविरों में लगभग 3000 बच्चों ने अब की बार हमारे शिविरों में भाग लिया। और न केवल भाग लिया बल्कि बच्चों ने 30% से अधिक बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने शिविर के दौरान प्रैक्टिकली रूप से 5-7 शब्दों को याद किया है, 29 नियमों को कंठस्थ याद किया है, गुरु महाराज जाम्बो जी के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में सब कुछ उन्होंने कंठस्थ किया है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि हमारे बच्चों में कितनी प्रतिभाएं हैं और कितनी उनकी क्षमता है कि वो जीवन में आगे की यात्रा कर सकते हैं। और जोधपुर जिले के अंदर जो हमारे शिविर हुए हैं उनमें जो हमारा शिरोमणि तीर्थ स्थल है जांबा धाम, उस जांबा में बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन हुआ। जांबा के बाद फलोदी में हुआ, फलोदी के बाद अपने लोहावट में हुआ। तीनों ही शिविरों में मैं जाकर के आया और तीनों शिविरों में संख्या जो है लगभग 150 के करीब तीनों शिविरों में थी। और बच्चे बड़े अनुशासन के साथ में 5-5 दिनों तक सुबह 6 बजे बच्चों का आ जाना और शाम 6 बजे तक उसी ऊर्जा के साथ में उपस्थित रहना, सब विद्वानों के अभिभाषणों को, उद्बोधनों को गौर से सुनना अवश्य ही उनकी जिज्ञासा को दिखाता है कि वो जामानी साहित्य के बारे में जानने के कितने इच्छुक हैं। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जोधपुर जिला मुख्यालय में जो पहाड़गंज गुरु महाराज का मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में भी अब की बार शिविर का आयोजन हुआ। और वहाँ पे भी जोधपुर जिले के जितने भी हमारे सामाजिक चिंतक हैं उन सभी ने बच्चों के साथ में आकर के संवाद किया जामानी साहित्य, जामानी परंपराओं के बारे में। बज्जू में जो हमारा इधर बीकानेर के अगले छोर के अंदर तहसील है वहाँ पे शिविर का आयोजन हुआ और उस शिविर में 200 से ऊपर बच्चे थे। क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि अब की बार पंडाल और व्यवस्था बड़ी होनी चाहिए, इस शिविर में हजारों की संख्या में बच्चों को एकत्र करना चाहिए। लेकिन अकादमी की और हमारी सभी की मजबूरी है कि इसकी संख्या को हम ज़्यादा नहीं रख सकते। 100 से 200 के बीच तक होता है तभी शिविर ठीक से संचालित हो पाता है। शिविरों की संख्या को बढ़ाने की निरंतर मांग आ रही है कि सब जगह शिविर लगने चाहिए। बज्जू के बाद में हमारी इधर जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में शिविर लगे हैं उनमें मुख्य रूप से सबसे पहला शिविर हमारा सूरतगढ़ में संपन्न हुआ। सूरतगढ़ के बाद रायसीनगर में संपन्न हुआ। रायसीनगर के बाद चौपन LNP गांव के अंदर एक इतना बेहतरीन शिविर हुआ है जहां पे 200 करीब बच्चों ने भाग लिया। और इसकी जो सफलता की दर है उसको भी यदि अनुमान लगाया जाए तो बच्चों ने आखिरी दिन जो अनुभव कथन किए हैं विद्वानों के सामने वो बहुत ही अपने आप में अनुकरणीय है और दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा है। हरियाणा के अंदर हमारे अब की बार 6 शिविर संपादित हुए जिनमें एक मंगाली में हुआ, दूसरा धांगड़ में हुआ, तीसरा सदलपुर में हुआ, चौथा गुसाइणा में हुआ, 5वां ब्रुजभंगू में हुआ और छठा मंडी डबवाली में हुआ। 6 संस्कार शिविर हरियाणा प्रांत में आयोजित किए गए और उनमें भी बच्चों की संख्या रजिस्ट्रेशन के बाद भी अभिभावकों की निरंतर मांग आ रही थी कि संख्या बढ़ाओ, हमारे बच्चों को भी लो। लेकिन हमारे पास टीम और कार्यकर्ताओं की जितनी व्यवस्था थी उसके अनुसार हम 6 ही शिविर करवा पाए। लेकिन मुझे लगता है अगले साल जब शिविर होंगे तब हर गांव से, हर तहसील स्तर से, हर जिला मुख्यालय से लोगों के आवेदन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी संस्कार शिविरों का आयोजन करवाना है। तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, अभिभावकों का और सहयोग देने वाले वीक्षकों का, शिक्षकों का और वक्ताओं का विशेष धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक क्षेत्र में जो है इतने 6 बड़े बड़े शिविरों का आयोजन करवाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीकानेर जिले में
नोखा, बीकानेर और बज्जू 3 बड़े शिविरों का आयोजन हुआ। बीकानेर का शिविर जो आज समापन होने जा रहा है, इसमें भी 207 के करीब 198 बच्चे हैं। फॉर्म तो 200 से ऊपर भरे गए थे, लेकिन 198 बच्चे आज पंडाल के अंदर मौजूद है। तो आप सभी बच्चों का, अभिभावकों का मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। राजस्थान से बाहर सुदूर हमारा जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, वहाँ पे नेमावर में हर वर्ष शिविर का आयोजन होता है। एक बार नीमगांव में हुआ, 2 बार नेमावर में हुआ, और अब की बार भी जो माँ नर्मदा के तट पे नेमावर में हमारा गुरु जम्बेश्वर मंदिर आश्रम बना हुआ है, वहाँ पे हमारी एमपी की टीम ने भी बहुत ही अच्छा शिविर का आयोजन करवाया। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे 22 शिविरों का आयोजन इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हुआ है। लेकिन अकादमी की इच्छा है कि ये शिविरों की संख्या और बढ़े, अकादमी के सदस्यगण, कार्यकर्तागण और जुड़े, हर गांव स्तर तक, हर ढाणी स्तर तक। अकादमी का जो उद्देश्य था कि जामानी साहित्य, गुरु जाम्बो जी की शिक्षाएं, गुरु जाम्बो जी की बातें हर व्यक्ति के घट तक पहुंचनी चाहिए, केवल मठ तक ही सीमित नहीं रहे। और ये जो छोटे छोटे घट हैं, इन छोटे घड़ों के ऊपर यदि जामानी साहित्य की लकीरें अंकित हो जाएगी तो मुझे लगता है ये जीवन भर इनके बाल मन के ऊपर, मनोमस्तिष्क के ऊपर अंकित रहेगी। और जामानी साहित्य की अकादमी का ये उद्देश्य भी अपने आप में पूर्ण होगा कि हम गुरु जाम्बो जी की शिक्षाओं को सब तक पहुंचा रहे हैं। तो 22 शिविरों में सेवा देने वाले, सहयोग देने वाले, वक्तव्य देने वाले और पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी सहयोगी, चाहे विद्यार्थी है, शिक्षक हैं, भामाशाह है, जिन्होंने अपने वित्त पोषण के साथ में इन कार्यक्रमों को सार्थक और सफल बनाया है। लाखों रुपए खर्च हुए हैं इन शिविरों में, लेकिन सब जो है अपने अपने भामाशाहों ने आगे आ करके और कतार में खड़े हैं कि आगे भी जब शिविर हो तब आप हमें सूचित कीजिएगा। तो ऐसे सभी भामाशाहों का मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि आपने अपनी गाढ़ी कमाई में से जो धन इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दिया है। मैं समझता हूँ दान का यही सबसे उत्तम स्वरूप है, और इसी में आप लोगों ने दान दे करके सहभागिता की है। तो गुरु महाराज आपके धन को और दुगुना करें और अनंत गुना करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी शिविर के प्रभारियों का, संयोजकों का और हमारे अकादमी के जो सदस्यगण वहाँ पे पहुँच पाए, अपना सहयोग दे पाए और अपनी सक्रियता के साथ में इन शिविरों को संपन्न करवाया है, ऐसे सभी सहयोगी जनों का मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और मेरी इच्छा थी कि मैं लगभग सभी शिविरों में पहुँचूँ, लेकिन कार्यक्रम दूसरे कथाओं के और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, इसलिए सारे शिविरों में मैं नहीं पहुँच पाया। यद्यपि सभी का निवेदन आया था, आवेदन भी आया था कि आप यहाँ पे पधारें। हमारे बीच में नोखा के पूर्व विधायक और हमारे ऊर्जावान नेता श्री बिहारी लाल बिश्नोई जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा पंडाल एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आदरणीय बिहारी जी मंच पे उपस्थित हों, तब तक आप सब लोग अपनी करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करते रहें। पधार पधार। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अब आज के हमारे मुख्य अतिथियों में केवल सुश्री सिद्धि कुमारी जी का आना शेष है, जो जल्द ही हमारे बीच में होगी। तब तक कार्यक्रम औपचारिक रूप से प्रारंभ रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आदरणीय बिहारी जी अपनी सीट पे आसीन हो गए हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका पुनः अभिवादन हो जाए। तो शिविर के सभी सहयोगियों का आभार मैंने किया, और यदि भूल से किसी का नाम रह गया तो उससे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाया उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा जाने का बहुत मन था, बच्चों से बात करने का बहुत मन था, लेकिन सब जगह पहुँचना दूरी की वजह से, बीच में कार्यक्रमों की वजह से संभव नहीं हो पाया। लेकिन अधिक से अधिक जगह मैंने पहुँचने का प्रयास किया, और आगे भी हम सब मिल कर के जो साहित्य की बातें, संस्कारों की बातें,
जिनका बच्चे अधिकारी है और इनको आवश्यकता है वो पहुंचाने के लिए हम इसी प्रकार संगठित रूप से कार्य करते रहेंगे। अब एक दूसरी बात जो मैं आप लोगों के बीच में करूंगा, उसके बाद अपने शब्दों को विराम दूंगा। जामाणी साहित्य अकादमी की जो मुख्य पीठ है वो ये अपने बीकानेर में है, और यहीं से अकादमी की शुरुआत हुई और यहाँ से अकादमी का प्रकाशित साहित्य विश्व के लगभग हर कोने में, जहाँ जहाँ पे भी, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहाँ पे भी जामाणी साहित्य अकादमी की प्रकाशित पुस्तकें लोगों ने अपने पूजा घर में रखी हुई थी। उनसे मैंने कहा ये कहाँ से ले आए? बोले ये जब हम इंडिया गए थे तब वहाँ से ले कर के आए थे। तो अब जहाँ जहाँ साहित्य पहुँचना चाहिए वहाँ पर जामाणी साहित्य अकादमी की प्रकाशित पुस्तकें पहुँच रही है, और छोटे छोटे बच्चों को भी साहित्य अकादमी का परिचय हो गया है। इसलिए जामाणी साहित्य अकादमी का दायरा भी और विस्तृत करने की ज़रूरत थी। अकादमी के सभी सदस्यों की और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भी निरंतर मांग थी कि हमारी धार्मिक राजधानी मुकाम में है। हम सब लोग मुकाम आते हैं, साल में कई बार आते हैं, कई बार जो नहीं आ पाते हैं वो वर्ष में एक बार तो मुकाम अवश्य आते हैं। और जो कार्यक्रम आज यहाँ बीकानेर में हो रहा है, यदि मेले के अवसर पे ये मुकाम में होता तो और लाखों बच्चों को प्रेरणा मिलती, लाखों अभिभावकों को प्रेरणा मिलती कि हमें बच्चों को और संस्कारित करने के लिए अकादमी के कार्यक्रमों में भेजना चाहिए। तो इसी मांग के मद्देनज़र मुकाम में भी एक साहित्य सदन की, साहित्य को रखने की लंबी मांग थी कि वहाँ पे जो स्कॉलर आते हैं, स्टडी करने वाले आते हैं, विदेशों से मेहमान आते हैं, देश के मुख्य प्रतिष्ठित लोग जो समाज के बारे में अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए मुकाम आना चाहते हैं और मुकाम आते हैं, आकर के अपने साहित्य के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी जहाँ पे बैठ कर के वो जो हमारा प्रामाणिक साहित्य है उसका अध्ययन कर सकें, उसके बारे में पढ़ सकें या वो उनको प्राप्त हो सकें, ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। अकादमी के सभी विचारशील सदस्यों ने और समाज के भामाशाहों ने भी कहा कि यदि मुकाम में ऐसा कोई साहित्य सदन बनता है जहाँ पे साहित्य की चर्चा हो, समग्र रूप से साहित्य का प्रचार प्रसार हो, तो हम सब लोग सहयोग करेंगे। तब अकादमी ने आगे आकर के पिछले वर्ष मुकाम में जामाणी साहित्य सदन की नींव रखी और उसके प्रथम तल का कार्य पूरा हो गया, द्वितीय तल का कार्य चल रहा है। ये जो सामने चित्र लगा हुआ है दीवार के ऊपर, ये उसका 3D प्रिंट है। ये साहित्य सदन मुकाम में बन करके तैयार होगा और ये साहित्य सदन लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें 2 तल का कार्य, पहली छत लग चुकी है अंडरग्राउंड की, बेसमेंट की, ऊपर की छत अब लगने की तैयारियां चल रही है और उससे ऊपर तीसरे तल का काम और बाकी है। तो इसमें आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। हमने एक अभियान चलाया था कि साहित्य सदन के लिए हर घर से एक एक ईंट पहुँचे, उससे अधिक जो सहयोग करना चाहते हैं वो भी सहयोग करें। लेकिन पीछे काफ़ी समय से काम तो धीरे धीरे चल रहा है, जिस गति से चलना चाहिए था उस गति से अभी तक आर्थिक सहयोग हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो काम थोड़ा स्लो चल रहा है। और आज जामाणी संस्कार शिविरों का समापन समारोह है और इसके साथ में मैं समझता हूँ एक पीठ जो संस्कारों की स्थापित होनी चाहिए साहित्य की मुकाम में, और उसका जो महनीय कार्य ये चल रहा है, इसमें आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। और आप सब भारतवर्ष से लोग आए हुए हो और बीकानेर जिला मुख्यालय में आए हुए हो, तो मैं समझता हूँ सबसे पहली जो भूमिका और दायित्व बनता है वो बीकानेर के लोगों का बनता है कि हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें, ताकि बाहर के लोग भी आकर के इसमें सहयोग करें और संस्कारों का, साहित्य का बीजारोपण जो साहित्य अकादमी कर रही है बाल मन में, समाज के हर वर्ग में, शिक्षकों के बीच में, प्रोफेसरों के बीच में साहित्य पहुंचाने के लिए अकादमी संगोष्ठियां करती है। छोटे बच्चों को जामाणी साहित्य संस्कार की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा के माध्यम से भी, पिछली बार 47,000 बच्चे हमारी परीक्षाओं में बैठे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि अकादमी की कही जा सकती है। अब की बार उसका और विस्तार देने के बारे में योजना चल रही है, जिसके हमारे
संयोजक डॉक्टर लालचंद जी यहीं हो गए, उन्होंने कार्य योजना बनाई है कि अब की बार 1 लाख से ऊपर बच्चे उस संस्कार परीक्षा में बैठें। हमारा साहित्य जब यूनिवर्सिटियों की संगोष्ठियों के माध्यम से आम जन तक पहुंचा है, प्रोफेसरों तक पहुंचा है, शिक्षण संस्थानों तक पहुंचा है, तब जब नई शिक्षा नीति बनी है उसमें गुरु महाराज जाम्बो जी के जो शिक्षाएं हैं, उनके संदेश हैं, उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी अकादमी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुकाम का साहित्य सदन बनकर के तैयार हो और मुकाम आने वाला हर व्यक्ति, चाहे अपने समाज का हो चाहे गैर समाज का हो, कोई भी हो, मुकाम आने वाले सब हमारे अतिथि हैं। और एक बार यदि साहित्य सदन में वो परिभ्रमण करके जाता है तो झांकियों के माध्यम से, साहित्य अध्ययन के माध्यम से वो कम से कम गुरु जाम्बो जी के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान जितनी उसकी ज़रूरत है या जितना वो जानने के लिए आया है उतना वहाँ से मिल सके। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साहित्य अकादमी का मुकाम में चल रहा है और इसमें आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। अकादमी के सभी सदस्यगणों ने उसका संयोजक भी मुझे बनाया, तो मैं आप सबके सामने साधु का काम मांगना है, झोली फैलाना है, तो मैं आप सभी से झोली फैला के कह रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक उसमें सहयोग करें और उस कार्यक्रम को बहुत कम समय में उस प्रोजेक्ट को पूरा करें ताकि हम वहाँ पे ऐसे संस्कार शिविर लगा सकें, युवाओं के कार्यक्रम करवा सकें, हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उनके कार्यक्रम करवा सकें, समाज के हर वर्ग को वहाँ पे जोड़ करके संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य जामानी साहित्य अकादमी कर सकें। उसके लिए पहले भवन का निर्माण होना जरूरी है। मुझे आशा है कि आप सब लोग सहयोग करेंगे और हमारी झोली को भरेंगे। हम उस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी पूरा करके वहाँ पे ऐसे कार्यक्रम करवा के समाज के पूरे वर्गों को एकीकृत करने का साहित्य के माध्यम से प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने प्रेम से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और शिविरों में और अकादमी के सारे कार्यक्रमों में जो भी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, सहयोग देते हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।